परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमें रचने के लिए, धन्यवाद यीशु, हमें सुंदर जीवन देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतना महान बनाने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर माता पिता देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर भाई बहन देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर पड़ोसी देने के लिए, धन्यवाद यीशु, इतने सुंदर दोस्त देने के लिए। धन्यवाद यीशु। हमें हर क्षण उसको धन्यवाद देना चाहिए। जैसे वचन कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। वचन ये भी कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा प्रभु स्तुति आदर और धन्यवाद के योग्य है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये क्षण जब हम परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तब हमें पूर्ण रूप से उसको धन्यवाद देना चाहिए। हर बातों के लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जब वो पूरा नहीं होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन प्रभु से हम ये मांगे कि प्रभु जो मेरे लिए सही है, जो कुछ भी आप दे सकते हैं मुझे और मेरे परिवार को, वो प्रभु आप कर दीजिए। और देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितना चमत्कार आपके जीवन में होगा। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। वो योग्यता से बढ़कर हमें देता है, हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ प्रदान कर देता है। वो ईश्वर जो वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, वो ईश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ आप मांगना चाहते हो प्रभु से, आप मांगिए और वो पूरा करेगा। आइए हम सब योग्यता पूर्वक प्रभु से मांगे और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें कि वह सच्चा जिंदा खुदा हमारे बीच में उपस्थित है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हम फिर से गाएं, योग्यता से बढ़ के दिया, यस लॉर्ड, है अपनी दया से तूने मांगने से पहले, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। फिर से मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। हम धन्यवाद दे उस प्रभु को धन्यवाद के पूरे दिल से, अपने हाथों को दिल पे रखते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए हम यीशु से प्रार्थना करें, उससे धन्यवाद दे सभी चीजों के लिए। यस लॉर्ड, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम फिर से धन्यवाद दे उसे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वचन कहता है मत्ती अध्याय 16 वाक्य संख्या 16 में, जब सिमोन पेतरुस उत्तर देते हैं प्रभु को, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। बोले हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए बोले हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 18 में, जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था
और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। बोले हालेलुया, 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 वह सच्चा जिंदा खुदा हमारे बीच में उपस्थित है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारा प्रभु मर गया था, हमारे पापों के कारण उसे सूली पर लटकाया गया था और तीसरे दिन हमारे लिए वो जीवित हुआ। क्या हम अपने जीवन में उस पाप से लड़ते हैं? उस पाप को हम ना बोलते हैं कि नहीं, मैं अगली बार से ये पाप नहीं करूंगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आज से वो करना चालू करिए। वो शुरुआत आज से आपके जीवन में बहुत जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वह जिंदा खुदा जो हमारे पापों के कारण सूली पर चढ़ गया, क्या हम वो पाप से नहीं लड़ सकते? हम बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसके पवित्र नाम में लड़ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपने जीवन में पवित्र बनने का कोशिश करना है। वो पवित्र ईश्वर जो हमारे लिए सब कुछ कर देता है, क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, उस प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं। प्रभु तू जीवंत ईश्वर, तू सच्चा जिंदा खुदा जो हमारे बीच में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू हमेशा हर पल हमारे साथ रहे, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे। आइए हम उससे प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हम उसके ही योग्य हैं। हम सिर्फ उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसे धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। यीशु हाँ प्रभु, हम तुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। तू सच्चा खुदा है मेरे यीशु। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। आइए हम उसे धन्यवाद दें, पूर्ण रूप से उसको धन्यवाद दें, सच्चे दिल से उसको धन्यवाद दें। वो हमारा खुदा, हमारा ईश्वर। यस लॉर्ड। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को पूर्ण रूप से उठाएं और उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जो हमारा ईश्वर, जो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, हमारे पापों के कारण उसे सूली पर चढ़ाया गया, वह ईश्वर को हम धन्यवाद दें सभी चीजों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें रचने के लिए, ये नया जीवन देने के लिए, इतने सुंदर परिवार देने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु है आराधना, यीशु है तेरी स्तुति हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5, उसके पवित्र वचन 23 से लेकर 34 तक। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था
और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्होंने दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के वचन में हमने सुना एक स्त्री 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित है। 12 वर्ष प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये एक कोई मामूली बात नहीं है। वो भी रक्तस्राव से पीड़ित रहना, शरीर से इस प्रकार खून का बारंबार बह जाना एक व्यक्ति को कितना कमजोर कर देता होगा, कितना दुर्बल कर देता होगा। और एक इस प्रकार का रोग है जिसे खुल के बताया भी नहीं जा सकता, जिसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती। तो व्यक्ति के लिए समाज में इस रोग को लेकर के जीना एक तरह से कलंक के समान बात है। और कोई 12 वर्षों तक इसे झेलता आ रहा है। और उस स्त्री ने अनेकानेक वैद्यों से इलाज कराने का प्रयास किया, और वचन में लिखा है अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जो यहां नहीं लिखा गया आप लोग समझ सकते हैं इसका क्या आशय है। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। उसने कई कष्ट झेले, मानसिक वेदनाएं, शारीरिक कष्ट, वो दुराचार, वो हिंसा, कई सारी चीजें इस स्त्री ने झेली। 12 वर्षों से कई प्रकार के शोषण का शिकार हुई। लेकिन हमें इस स्त्री की हिम्मत को देखना है कि इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, यह फिर भी नहीं टूटी, और उसका विश्वास यीशु नाज़री में देखिए। इतने लोगों ने उसके साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, शोषण किया, किसी ने उसको ठीक नहीं किया, फिर भी उस स्त्री को भरोसा है, उसको विश्वास है एक व्यक्ति के ऊपर जो सच्चा है, जो सामर्थ्यवान है, जो शक्तिशाली है, जो धोखा नहीं देता। 12 वर्षों से धोखा खाई हुई स्त्री ये दृढ़ निश्चय करती है, पक्के विश्वास के साथ कहती है कि मैं इसका कपड़ा भर छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं इसका कपड़ा भर छूने से चंगी हो जाऊंगी। कितना गहरा विश्वास! इतनी निराशा के बाद, इतनी हताशा के बाद, इतनी बार टूट जाने के बाद, इतनी बार बिखर जाने के बाद ये फिर अपने आप को समेटती है और प्रभु यीशु के चरणों में लेकर आती है और उनका कपड़ा छू लेती है। और देखिए प्रभु यीशु की करुणा, प्रभु यीशु की शक्ति, प्रभु यीशु का सामर्थ्य उनके कपड़ों से होते हुए उस स्त्री के शरीर में जाता है और उसे चंगाई मिलती है, उसे उद्धार मिलता है। प्रभु यीशु ने सिर्फ उसे क्षण भर के लिए चंगा नहीं किया, प्रभु यीशु ने उससे कहा
कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। रोग से मुक्त होना ये सबसे ज्यादा मायने रखता है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों। चंगा हो जाना एक बात है, लेकिन उस रोग से मुक्त हो जाना। कई बार ये होता है, हमें कुछ बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, लेकिन बीमारी अंदर ही रहती है। रोग मुक्त हो करके जाना बहुत मायने रखता है। प्रभु यीशु ने उसे सिर्फ चंगा नहीं किया, यानी क्षण भर के लिए उसके रक्तस्राव को नहीं रोका, उसे उस रोग से मुक्ति दिला दी। यह प्रभु यीशु की चंगाई की खासियत है। वो हमें हमारे रोगों से आजाद करते हैं, वो हमें हमारे रोगों से मुक्त करते हैं, वो हमें हमारे रोगों से स्वतंत्र करते हैं, वो बंधनों को तोड़ देते हैं। उनका सामर्थ्य महान है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि आप उस स्त्री की तरह अपनी निराशामय परिस्थितियों को, अपनी हताशाओं को, अपने टूटे हुए मन को प्रभु यीशु के पास लेकर के आएंगे और यह दृढ़ विश्वास करेंगे कि उनका स्पर्श भर काफी है आपकी चंगाई के लिए, उनका स्पर्श भर काफी है आपकी आजादी के लिए, उनका स्पर्श भर काफी है आपकी मुक्ति के लिए। आपने विश्वास किया और वो हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम इस रक्तस्राव पीड़ित स्त्री से सीखें एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा विश्वास, एक आशामय प्रार्थना। इतना कुछ होने के बाद भी उम्मीद बना करके जीवन में आगे बढ़ना, इस व्यक्ति से सीखिए। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु यीशु, हमें यह सिखा कि हम संसार से कितनी भी बार हम धोखा खा जाएं, संसार हमें कितनी बार हमारा फायदा उठाए और हमें फिर से हमारी ही स्थिति पर छोड़ दें। हमारे ऊपर कितने ही अत्याचार हों, हमारे ऊपर कितने भी दुराचार हों, शोषण हों, लेकिन फिर भी है प्रभु, एक आसरा केवल जो बचता है वो तू ही है। और जब हम तेरी शरण आएंगे, हम जानते हैं हम कभी निराश वापस नहीं लौटेंगे। तो हमें मुक्त करेगा, तो हमें आजाद करेगा, तो हमें चंगाई प्रदान करेगा, तो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में वचन में हम पढ़ते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन हमें सिखाता है क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो उसे ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 1 से लेकर हम पढ़ते हैं, जब प्रभु पहाड़ी से उतरते हैं तो एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लेता है, और उसी समय एक कोढ़ी उनके पास आकर कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु ईसा अपना हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श करते हुए कहता है, मैं यही चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओ, और वह उसी समय शुद्ध हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ मांगे। विश्वास के साथ मांगने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं मार्था से, मार्था यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम विश्वास के साथ अपने सभी जरूरतों को प्रभु को समर्पित करते हुए मांगे। हाँ प्यारे यीशु, तेरा नाम लेकर हम कालू सिंह को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आँख
की बीमारी से, उससे उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बरबरा सुरेन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके शरीर के सारे रोग दुर्बलताओं को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं रानी को अर्पित करते हुए थायराइड के रोग से उसे चंगाई देने के लिए। बाएं हाथ, पैर और पीठ में रक्त की रुकावट है और अन्य शारीरिक रोग और बीमारियां हैं उसके शरीर में घर कर बैठी हैं। प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जीवन में प्रभु और परिवार में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव, दुख और चिंतित हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उस दुख और चिंता में और आर्थिक संकट में आकर उसकी सहायता कीजिए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। कमलेश भाई को जो मुख के कैंसर से लड़ रहा है, प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ईसाया नबी कहते हैं उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्यारे प्रभु, तेरे घावों पर हम कमलेश भाई को चढ़ाते हैं, उसके मुख के कैंसर को चढ़ाते हैं। मुख के कैंसर और जितने भी कैंसर रोगी इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्यारे प्रभु, तेरी ओर देख रहे हैं, इस लाइलाज बीमारी से चंगाई पाने की आशा में। जिस प्रकार वह कोढ़ी तेरे भवन में आकर, तेरे चरणों पर आकर, तेरे सम्मुख आकर दंडवत करते हुए कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हाँ प्रभु, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं इन समस्त रोगी भाई बहनों के लिए, कैंसर रोगियों के लिए। आप चाहें तो अपने पवित्र लहू से धोकर इन्हें चंगा कर सकते। अपनी इच्छा रूप चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर इन्हें स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे इनके जीवन में। इसके लिए हम तो तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना आराधना। फूलों को जिसने सजाया सवाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। वचन हमें सिखाता है और कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हमारी सुधि लेने वाला प्रभु, हमारी चिंताओं को, हमारी योजनाओं को जांचने वाला प्रभु इस समय मेरे और आपके बीच में है। प्यारे भाई और बहनों, इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा आपके साथ, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, किसी बात की, किसी चीज़ की भय नहीं होती, किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि सारा दुख प्रभु अपने ऊपर लेता है। राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे दुखों को हर कर नया जीवन संचार करने वाला प्रभु मेरे और आपके बीच में। आइए उस प्रभु की ओर देखें, उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। आइए उस मार्ग, सत्य और जीवन के चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहेगा। प्रभु मेरे और आपके साथ है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आइए अपने दोनों हाथों को खोलते हुए इन हाथों में अपनी अर्जियों को, विनतियों को, निवेदनों को पकड़े और अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जिमी स्टैनली को अर्पित करते, उसके दुखित परिवार को तुझे चढ़ाते, उस परिवार को अपनी आशीषों से, कृपाओं से, दानों से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं
सरफराज को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को तुझे देते हैं। हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं ब्रुडिन डिसूजा को अर्पित करते हुए उसके परिवार को और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया में चढ़ाए गए पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान की योग्यता से, इस समय चढ़ाए जा रहे पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदानों की योग्यता से बहाए जा रहे तेरा बहुमूल्य लहू का संरक्षण ब्रुडिन डिसूजा और उन सभी परिवारों को प्रदान कर प्यारे प्रभु जी, जो परिवार में शांति के लिए, एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, परिवार में कलह है, अशांति है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, शैतानिक बंधन है, नशे की वासना की बंधन है, क्रिस्तीय कैथोलिक परिवार टूट रहे, उन परिवारों को अर्पित करते हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी अविनाशी कुजूर को अर्पित करते हुए प्यारे प्रभु तेरे पास इस बहन के लिए एक योजना है, वह योजना तेरी इच्छा अनुरूप उसके जीवन में पूर्ण हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने ही कहा है ना, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस समय इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, रोगों को लेकर, जरूरतों को लेकर, परिवारों को लेकर, बच्चों को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कर्ज के बंधन को लेकर, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनके सारी अर्जियों को स्वीकार करते हुए आइए इस ओआसिस के द्वारा अपनी अर्जियों का उठाते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया।